एक कम्युनिटी पे पोस्ट किया हुआ था कि किस किस को ऐसा लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, उनको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स आते हैं, पीरियड तक मिस हो जाता है, लेकिन जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो नेगेटिव आता है, जिसमें 89% लोगों ने मुझे कहा कि ये मेरे साथ होता है। तो आज मैंने इसी वीडियो को चूज़ किया है आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, क्योंकि ये एजुकेशन के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी फीमेल्स को नहीं मालूम है कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा होने के पीछे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। मुझे बिल्कुल ऐसा ही हुआ था मेरे साथ कि मुझे प्रेगनेंसी रह चुकी है, प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स आए थे जो प्रेगनेंसी में आते हैं, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी नहीं हुई थी, जो कि मैंने ब्लड टेस्ट करवाया तो उसके रिपोर्ट में नेगेटिव आया। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आंचल। आप सबको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और ये चैनल आपकी एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए बनाया गया है। क्या सही है क्या गलत है आपकी हेल्थ के लिए आपको नॉलेज ज़रूर होना चाहिए डॉक्टर के पास जाने से पहले, ताकि आपको मार्केट में कोई भी बेवकूफ़ ना बना पाए और आपको पहले से ये चीज़ पता रहे कि ये समस्या हुई है तो ये समस्या इस कारण की वजह से हुई है। ये आप जानकारी आपके पास होनी चाहिए ही। डॉक्टर आपके आगे का ट्रीटमेंट करेंगी, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि आपके शरीर के अंदर चल क्या रहा है। तो 2 साल पहले जब मेरे साथ ये घटा था, मैं मेडिकल फील्ड से थी, लेकिन मैं उस वक्त यूट्यूब पे इतनी सक्रिय नहीं थी वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने जाके अपनी डॉक्टर से मिला, उनसे उन्होंने मुझे टेस्ट लिखा, टेस्ट मेरा नेगेटिव आया। उसके बाद में मुझे डॉक्टर ने उस वक्त बताया कि आंचल आप क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, क्या आप बहुत डिप्रेशन में हैं, क्या बहुत ज़्यादा सोच में पड़ी हुई हैं प्रेगनेंसी को लेकर। सच बता रही हूँ गाइस, 2 साल पहले मैं बहुत 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 ज़्यादा प्रेगनेंसी को लेकर सोचा करती थी। मतलब इतना डिप्रेशन में रहता था, एनी टाइम मेरे दिमाग में ये चलते रहता था कि मेरी प्रेगनेंसी कब होगी, मैं कब माँ बनूंगी। और क्या होता है ना कि समाज, आपके परिवार, आपकी फैमिली, उसका भी बहुत बड़ा दबाव होता है आपके ऊपर में कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो ये जो स्ट्रेस होता है ना, एक फीमेल को किस हद तक तोड़ देता है इंटरनल, और उसको अंदर ही अंदर वो चीज़ खाते रह जाती है। भले वो 10 लोगों के सामने हंस रही है, बोल रही है, बैठ रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ ना चलते रहता है। और ये जो है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम के साथ जन्म ले लेता है उसके मानसिक स्थिति में, जिसे हम कहते हैं साइकोसोमेटिक। इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में इस प्रॉब्लम को नाम दिया गया है, जो कि एक मानसिक विकार का रूप ले लेती है। और ये होती है आपकी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होने की वजह से, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से बनने की तीव्र इच्छा। मतलब एनी टाइम अगर आप ये सोचते रहते हो कि आप प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, तो भी आपके अंदर में ये चीज़ कहीं ना कहीं जन्म ले लेगा। अगर आपका बार बार गर्भपात हो रहा है, मिस कैरेजेस हो रहे हैं, तो भी आप इस चीज़ से गुजर सकती हैं। माँ बनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना, बहुत ज़्यादा, स्पेशली पता है एज अ वुमेन मैं बता रही हूँ, जब हमारे साथ के जो लोग हैं या हमसे जो छोटे लोग हैं, जब वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो वो हमारे दिमाग पे बहुत गहरा असर छोड़ता है और हमारे दिमाग में बहुत नेगेटिविटी आ जाती कि यार सबके हो रहे, मेरे क्यों नहीं हो रहे, ऐसी क्या दिक्कत है कि मेरे नहीं हो रही है। ये अगर आपके मानसिक पे बहुत ज़्यादा दबाव है, तो आपको यहाँ पर समझने की अब ज़रूरत है कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। साथ ही पिट्यूटरी ट्यूमर है या आपको गर्भाशय सिस्ट है जो बढ़ रहा है, तो भी आपके साथ ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप प्रेग्नेंट है, बट आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में फॉल्स प्रेगनेंसी भी कहते हैं। तो अब हमको ये जानना है कि ये होता तो इन कारणों से है, लेकिन अब आगे क्या, आगे ये ठीक कैसे होगा और ये आपको क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे। तो इसके सिम्टम्स जो मिलेंगे गाइस, सारे के सारे वो सिम्टम होंगे जो एक प्रेग्नेंट वुमेन को सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि आपका जी मितलाना, आपके कमर के नीचे पेन होना, आपके यूट्रस में खिंचाव होना, आपको मूड स्विंग होना, है ना। ये सारे के सारे सिम्टम्स आपको आएंगे और आप बिल्कुल भी फ़र्क नहीं दिखेगा एक प्रेग्नेंट वुमेन और आप में, और आपको ऐसा ही लगेगा कि आपकी प्रेगनेंसी होगी। इनफैक्ट इसमें आपको ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होगी, पेट में गैस बनेगी, आपके पीरियड तक मिस हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। आप PCOS PCOD में एंटर करोगे, आपको सिस्ट है,
है ना, आपको फाइब्रोइड्स की समस्या चालू हो जाएगी, एंडोमेट्रियोसिस की, ये सारी समस्या ना हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। और हार्मोनल इम्बैलेंस का पहला शुरू आपके पीरियड्स को खराब करना, यानी उसको मिस कर देना, कम कर देना, ज़्यादा कर देना, बहुत लेट आना, ये सारी समस्या जो स्टार्ट होती है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। तो पीरियड भी मिस हो जाएगा, ब्लोटिंग, पेट में गैस होने की वजह से आपका पेट भी बहुत फूला फूला लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ 3 महीने की 5 महीने की ये प्रेग्नेंट वुमेन है। तो ये चीज़ें होती है बहुत सारी महिलाएं के साथ। तो आपको जब भी ऐसा फील हो और आपकी पीरियड्स नहीं आ रही हो, आपको जाके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है, या आपको घर पे जो है वो आप यूरिन टेस्ट कीजिए, उसमें अगर नेगेटिव आ रहा है तो ब्लड टेस्ट भी आप करवा लीजिए। बहुत बार बहुत सारी फीमेल्स इसको छोड़ देती हैं, जिसके बाद ये जाके बहुत बड़ी मानसिक समस्या हो जाती है। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बहुत सिंपल है गाइस, कि आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट के साथ अटैच्ड रहना होगा, उनसे कम्युनिकेट करते रहना होगा। साथ ही इसमें बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ जाने के बाद में मानसिक जो डॉक्टर होते हैं, साइकेट्रिस्ट जिसे हम कहते हैं, उनके पास रेफ़र कर दिया जाता है और वो आपकी पूरी तरीके से काउंसलिंग करते हैं। और काउंसलिंग के दौरान इन चीज़ों को जो है वो बाहर निकाला जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके होने के कारण, जैसे कि कुछ वुमेन्स है जिसके साथ बच्चा शोषण हुआ है, या घर में उनके साथ इस तरह के किसी ने उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई है, या स्कूल्स में ऐसा हुआ है उनके साथ में, या घर में बहुत ज़्यादा मारपीट वो देखते हैं, या पेरेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा झंझट मारपीट देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ना एक बीमारी का रूप ले लेता है। और ये चीज़ें ना होती है, एक्चुअली होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ से अपने आप को कनेक्ट कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ों को देखा है और मेरे भी दिमाग में ये चीज़ रहती थी। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, उस समय मेरी एज जो थी वो 27 जस्ट ऑफ होने वाली थी। तो उस वक्त में जब मेरी शादी, मेरे दिमाग में पता है, उस वक्त जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मैं ये सोचा करती थी कि अगर मेरी शादी समय पर नहीं हुई तो मैं माँ नहीं बन पाऊँगी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊँगी, मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, मुझे शादी अब कर लेनी चाहिए। मतलब मेरे दिमाग में उस वक्त भी ये सारी चीज़ें चलती थी। और मैं आपको बता दूँ, आज से 2 साल पहले मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि मुझे जो है वो डॉक्टर से मैं मिली, मेरा काउंसलिंग चला था और मैं बहुत ज़्यादा उस वक्त डिप्रेशन में थी। ऐसा नहीं था कि मेरे ऊपर कोई दबाव था, लेकिन था मेरे साथ कि नहीं, मेरे को अपना चाहिए, अपना करना है। मैं खुद बहुत मुश्किल से इस चीज़ों से निकली थी और उसके बाद में मैंने फिर अपनी जर्नी यूट्यूब पे स्टार्ट की और इन चीज़ों में मैं और मतलब इंटर हुई और इन चीज़ों को मैंने और ज़्यादा समझा। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और साथ ही ये आपको एक एजुकेट कर रही हूँ कि आपके साथ अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप उसे प्रेगनेंसी समझने की भूल ना करें। आप जाए डॉक्टर को दिखाएं, जब तक आपकी ब्लड रिपोर्ट में आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म ना हो उसे कंफर्म ना माने गाइस, क्योंकि जितने भी सिम्टम्स आते हैं जो प्रेगनेंसी में बोला जाता है वो कई बीमारियों में भी ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो इसे प्रेगनेंसी ना समझें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये नॉलेज शेयरिंग किया है मैंने आपके साथ में, ये अच्छी लगी हो, कुछ भी अगर आप मेरे चैनल से, मेरे वीडियो से सीखते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो, है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द।